हमारे हरियाणा के इंचार्ज विवेक बंसल जी, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बहन शैलजा जी, हमारे साथी रणदीप सुरजेवाला जी, शेख जी व उसके सभी साथी जो आज जिससे हम इकट्ठे हुए हैं, आपको यह तकलीफ दी है। पूरे देश में जो ये पहले ऑर्डिनेंस आए कृषि पर, अब बिल बन गए, राष्ट्रपति के पास भेजे हैं 3, उसकी चर्चा। उसके 2 पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है ये किसानों के हित का है और हम कहते हैं ये किसान विरोधी है। मुख्य चीज क्या है, ये क्या अंतर है? 2 बात उन्होंने कही कि मंडी, उन्होंने ये कहा जब शोर हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, हम एमएसपी की खरीद जारी रखेंगे, मंडी सिस्टम वही चलेगा। लेकिन मंडी के बाहर जो भी खरीद फरोख्त होगी उसके ऊपर कोई वो लागू नहीं होगा, कितने में खरीदो कितने में बेचो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसको कहते हैं, मतलब वहां पर एमएसपी कोई लागू नहीं। 2 बात कही उन्होंने और अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं। वो मैं इंडियन एक्सप्रेस में परसों में पढ़ रहा था, उनके जो कानून मंत्री हैं उन्होंने 3 बात कही। अपोजिशन टू द बिल फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स, द कांग्रेस इन इट्स 219 मैनिफेस्टो हैड सेड इट दैट इट वुड रैशनलाइज मंडी एक्ट एंड क्रिएट स्कोप फॉर फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस एनीवेयर। The same is said in its Punjab manifesto. Contract farming was launched by its Haryana government in 2007 when I was chief minister. ये वो कह रहे हैं। तो जहाँ तक मंडी APMC का एक्ट है, हमने ये कभी नहीं कहा, मैनिफेस्टो में ये जरूर कहा और आज भी कह रहे हैं कि मंडी का एक्सपेंशन दूर किसान तक होना चाहिए, उसके नजदीक तक जाना चाहिए। आज हरियाणा और पंजाब यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, गांव में परचेज सेंटर भी बने हुए हैं, लेकिन देश में ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ बिहार में आपको हैरानगी होगी, जितना उनका प्रोडक्शन है केवल 1% प्रोक्योर होता है, क्यों? मंडी दूर दूर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जब तक APMC की हमने बात इस वास्ते कही थी कि इसकी मोनोपोली, APMC की मोनोपोली होनी चाहिए। मोनोपोली कैसे होती है? मोनोपोली आज जैसे बताया, शैलजा जी ने बताया कि आज मंडियों में MSP लागू है, कॉटन पे भी है, पैडी पे भी है, लेकिन कब से खरीद शुरू करेंगे? वो 1 अक्टूबर से करेंगे और आ गई फसल कब से? 1 सितंबर से। तो 1 महीने तक किसान स्टोर नहीं कर सकता है, उसकी क्षमता नहीं है, छोटा किसान है। तो क्या नतीजा होता है? डिस्ट्रेस सेलिंग, औने पौने भाव में बेच के चला जाता है। ये देखो, मैं आपको दिखाऊंगा अखबार की कटिंग में, शायद मेरे पास होगी। मंडियों में कौड़ियों के भाव खरीदा जा रहा है। किसान का पीला सोना 1100 रुपए में खरीदा जा रहा है, MSP 1800 होनी चाहिए, 1100 में खरीदा जा रहा है। कपास की बुताई जो 5500 है वो 4200 3800 इतने में बिक गई। ये है। उस मोनोपोली को खत्म करने के लिए मैनिफेस्टो में था, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मैनिफेस्टो। और जहां तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो इन्होंने चर्चा की 2007 में, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं मुख्यमंत्री था और इसी वास्ते जब इनके ऑर्डिनेंस आए, मैंने ये कहा था कि भाई 4था ऑर्डिनेंस और लेके आओ। आज भी हम कह रहे हैं 4था बिल और लेके आओ, उसमें एक प्रावधान करो टू प्रोटेक्ट फार्मर्स, कि कोई भी खरीद और फरोख्त होगी मंडी के एरिया से बाहर भी MSP कम से कम लागू होगी उसके ऊपर, और जो MSP नहीं देगा इट शुड बी पनिशेबल इन लॉ। और
ये उन्होंने चर्चा तो कर दी 2007 की कि हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आए, ठीक है, लेकिन जो हमारे रूल्स थे उनकी चर्चा नहीं। अगर ये रूल लागू करें तो हमारे को मंजूर होगा। रूल मैं आपको दे जाना चाहता हूँ, 6 नंबर रूल आपको मैं दे दूंगा, कॉपी भी दे दूंगा। 6 नंबर रूल जो 2007 9 अगस्त 2007 में नोटिफिकेशन हुआ हमारा, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रूल्स अप्रूव्ड बाय गवर्नर। 6 कहता है द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट, एक मिनट बात बता, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्पॉन्सर and contract framing producer shall be in Form C and shall be got registered with district marketing enforcement officer concerned in the presence of both parties. The agreed rate oblique contract rate shall not be less than minimum spot price of preceding year. ये condition थी। The buyer shall deposit an amount up to 15% of total price of agriculture produce as per agreed rate or minimum spot rate if the rate is not agreed upon, or bank guarantee for the sum with the committee in which the land is situated as security. Where there is no minimum spot price and no agreed rate, the amount of security shall be calculated at the rate of 15% of the prevailing market rate. At the time of agreement, the security shall be released within the period of 30 days after date of satisfactory performance agreement. इसका मतलब क्या कि उस टाइम का रूल जो आज इन्होंने कह दिया किसी भाव खरीदो किसी भाव बेचो, ये किसान का शोषण होगा, उसको फिर डिस्ट्रेस सेल में जाने का। तो मिनिमम जो है अगर ये करें, चौथा बिल लेके आए और उसमें ये प्रावधान करें कि मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस मिलेगी किसान को, तो ये बिल नहीं दो, इनको वापस लें। अब एमएसपी की जो चर्चा हुई, एमएसपी जो है 50 रुपए इन्होंने बढ़ाई है गेहूं पर, अनाउंस किया और बहुत सारे इन्होंने ढोल पीटा है। वो इन्होंने एमएसपी हमारी इनके 2014 के मैनिफेस्टो में था कि हम C2 फार्मूले से C2 फार्मूला स्वामीनाथन के उसे हम देंगे। अगर C2 फार्मूले के साथ कैलकुलेट करें तो गेहूं का भाव 3079 रुपये निकलता है, 3079। लेकिन ये अब किस पे दे रहे हैं? A2FL फार्मूला, उस पर भी ये करें तो 2053 है, लेकिन एमएसपी तो 1975 ही है। उसमें भी जो है 75 रुपया कम, जो फार्मूला ये अडॉप्ट कर रहे हैं उसमें 75 रुपया कम दिए। हमारे समय में धान हो, गेहूं की एवरेज पर ईयर इंक्रीज 13% थी, धान की पर ईयर इंक्रीज 15-16% थी, और इनकी 3%, 2%, 4%, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। शुगर केन जब हमारी सरकार थी यहाँ 117 से 310 का भाव हमने किया और इन्होंने 6 साल में कुल 30 रुपये बढ़ाया। किसानों का कर्जा 2136 करोड़ जो केंद्र से यूपी सरकार ने 72,000 करोड़ माफ किया, हरियाणा में 2136 करोड़ का कर्जा माफ हुआ और ब्याज 830 करोड़ ब्याज माफ हुआ। 1600 करोड़ बिजली के बिल माफ हुए और बिजली का रेट 10 पैसे के हिसाब से किया, और डीजल पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता था, वैट सबसे कम था। लैंड एक्विजिशन पॉलिसी लिखा है जिसमें 33 साल की हमने रॉयल्टी का प्रावधान किया, इन्होंने तो आज तक वो रॉयल्टी भी नहीं दे रहे उनकी। इस प्रकार से आप जो है देख सकते हैं इनका एक बार एक भी काम ऐसा नहीं है, एक पैसा इन्होंने किसी का माफ नहीं किया, किसान का डीजल का वैट डबल कर दिया। तो हर प्रकार से जितने फैसले लिए हैं किसान विरोधी लिए। अब कहते हैं, कई बार इनके बयान आते हैं, और जी कांग्रेस सरकार ने क्या किया। ये देखिए मेरे पास मैं वर्किंग ग्रुप
और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का चेयरमैन था मनमोहन सिंह जी की, तो प्रधानमंत्री थे, सोनिया जी हमारी कांग्रेस अध्यक्षा थी। उस टाइम ब्याज जिसको आप कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन, किसान को जो ब्याज मिलता था वो 12% में मिलता था, शॉर्ट टर्म भी। और ये रिकमेंडेशन हमारी कि भाई नहीं 4% पे होना चाहिए। आज पूरे देश में 4% है। देखा हमारा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अक्रॉस स्टेट्स प्रायोरिटी एरिया ऑफ इक्विटेबल फ्लो ऑफ क्रेडिट शुड बी मेड अवेलेबल एट नॉट मोर देन 4% पर एनम। और जब पूरे देश में 4% हो तो हमने कोऑपरेटिव बैंक में तो हमने कर दिया था, लेकिन कमर्शियल बैंक कोई लगा रहे थे। जब यूपीए सरकार थी, इस कमेटी की रिपोर्ट गई, बात करी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से, प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, सोनिया जी से, तो ये फैसला किया गया पूरे देश में सबवेंशन करो और जो समय पे देता 4% से ज़्यादा ब्याज किसी पे भी नहीं लगेगा। जब यहाँ पूरे देश में 4% हो गया तो हरियाणा में हमने 0% कर दिया, आज भी 0% है कोऑपरेटिव का। तो आपके सामने इस प्रकार है। दूसरा जो ऑर्डिनेंस जैसे लेके आए हैं एसेंशियल कम्युनिटीज़ के लिए, उसमें प्याज और उसकी लिमिट सब खत्म कर दी, प्याज और आलू की भी। गरीब आदमी का खाना प्याज और आलू है। अब क्या नतीजा होगा, हरियाणा में 1 रुपया किलो टमाटर बिका, आपके लोगों ने फेंका, आपने देखा, आपने अखबारों में लिखा। और आज से 3 साल पहले मैं पेक ले गया था तो 9 पैसे किलो आलू बेचा, रसीद मेरे पास है, आपको दिखाई थी मैंने। तो अब वही होगा, जब फसल आएगी किसान की तो भाव बिल्कुल गिर जाएगा और लिमिट बढ़ गई, अब होर्डिंग होगी तो डिमांड सप्लाई करके उसका भाव आकाश में जाएगा, गरीब आदमी को भी महंगा मिलेगा। किसान तो मरा मरा, गरीब आदमी मिलेगा। और इनकी जिस तरह से है जो चल रहे हैं, अल्टीमेटली एमएसपी रिजीम बंद करेंगे तो फिर पीडीएस कहाँ से देंगे? जो पूरे देश में कानून है सस्ता अनाज देने का, वो कहाँ से देंगे? तो इस वास्ते ये जो है जन विरोधी है। आपने देखा, हमने तो रिकमेंड किया था आलू और प्याज का भी एमएसपी तय करो, लेकिन वो नहीं हो, उसका आज समय है, एमएसपी तय होना चाहिए। और इसी वास्ते एपीएमसी को हमने एक्सपेंशन के लिए किया था ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आ सके, लेकिन उसके पे ऊपर भी जैसे किसान की मिनिमम एमएसपी तय होती है, C2 फार्मूले का मतलब लागत जमा 50%। मान लो 100 रुपये लागत आती है तो किसान को 150 रुपया मिलना चाहिए, तो उसकी सस्टेनेबल आमदनी हो सकती है। इसी प्रकार से जो ट्रेडर्स हैं, होल्डर्स हैं, एग्रीगेटर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनके ऊपर भी कैपिंग होनी चाहिए गरीब आदमी की, खास तौर पे आलू प्याज ये इस किस्म के दाल और दिए पे, कि भाई जितने की खरीदें 50% से ज़्यादा मुनाफा ना कमाएं। मतलब 150 वो खरीदा है तो 225 से आगे ना बेचें, तो उस पर भी मैक्सिमम जो है सेल प्राइस होनी चाहिए और किसान के ऊपर मिनिमम अपनी एमएसपी होनी चाहिए। तो ये है इसमें जो कार्यक्रम दिया है पार्टी ने बताया है, पूरी कांग्रेस पूरे देश में आपको मालूम है किसानों का साथ दे रही है, और हरियाणा में भी पूरी कांग्रेस इस किसानों की मांग के साथ खड़ी है, देश में भी और हरियाणा में भी। हमारी अध्यक्षा जी ने भी कहा है, सोनिया जी ने भी, सब खड़े हो, किसान का साथ दो, तो पूरी पार्टी उनका साथ देगी। जो भी कार्यक्रम पार्टी बनाएगी उसमें सब मिलजुल कर सब भाग लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और ख़ास तौर पे पत्रकारों बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि भाई बहुत सारे आप भी किसान के सहयोगी हैं, साथी हैं, इनकी मदद आप भी करो। हालिया बहुत बहुत धन्यवाद।